कहा कि ऐ लोगों, मैं तो ये चाहता हूं अगर जमीन भर के सोना भी मुझको मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर, तू जमीन भर के सोना दे दे और मैं तुझको अपने अजाब से बचा लूंगा, तो उमर उसके लिए भी तैयार है। मैं जमीन भर के सोना दे करके अल्लाह के अजाब से बचने के लिए तैयार। ये हजरत उमर, ये हजरत उमर थे जो नबी की जबान से बार बार जन्नती होने का सर्टिफिकेट ले चुके थे। उनको इतनी चिंता थी अल्लाह के अजाब से बचने की। और हम और आप सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ रहते हैं, 24 घंटे जब तक जागते रहते हैं। कभी मोबाइल पर कोई गलत चीज देख रहे हैं, कभी किसी के साथ कोई गलत काम कर रहे हैं, कभी किसी को जबान से तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम तो गुनाहों में लथपथ लोग हैं मेरे भाइयों। हमें कभी मौत याद नहीं आती, हमें कभी कब्र याद नहीं आती, हमें कभी अपना अंजाम याद नहीं आता। मैं कभी कभी कहता हूं कि हम इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि अब कब्रिस्तान जाकर के भी हमको मौत याद आ रही है। कब्रिस्तान में भी जुआ खेलने वाला बैठ के जुआ खेल रहा है, शराब पीने वाला शराब पी रहा है और मोबाइल देखने वाला मोबाइल देख रहा है। जबकि कब्रिस्तान कैसी जगह है? ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान वो जगह है जहां इबरत हासिल करनी चाहिए। बड़े बड़े बादशाह भी वहीं दफन है, बड़े नेक लोग भी वहीं दफन है, शराबी भी वहीं दफन है, नमाजी भी वहीं दफन है, अच्छे भी वहीं दफन है, बुरे भी वहीं दफन है। कब्रिस्तान जाओ तो अपने अंजाम को याद करो मेरे भाइयों। हमें भी मर के यहाँ आना है, हमें भी कब्र में चले जाना है, हमें भी मिट्टी में मिल जाना है, हमको भी कब्र में जाके सवाल जवाब देना है। इसीलिए अल्लाह के नबी के डबल दामाद, जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां, जो रुकैया के भी शौहर थे, जो उम्मे कुलसूम के भी शौहर थे, अल्लाह के प्यारे रसूल के डबल दामाद, दोहरे दामाद ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, फूट फूट के रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान, जन्नत की बात आती है तो आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती है तो आप रोते नहीं है, ऐ उस्मान कब्र को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैं क्यों न रोऊं, मैं कब्र को देख के क्यों न रोऊं? मैंने अपने नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मिन मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हैं। अहले हदीसों, कब्रिस्तान जाया, मैं ये नहीं कहता अजमेर जाओ, मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ी बड़ी पक्की जो मज़ारे बनी है वहां जाओ, अपने कब्रिस्तान जाओ, अपने गांव के कब्रिस्तान जाओ और देखो तुम्हारी माँ वही दफन है, तुम्हारे दादा वही दफन है, तुम्हारा बाप वही दफन है। उनको देख करके अपनी मौत को याद करो। उस्मान गनी कहते हैं, मैं कब्रिस्तान को देखता हूँ तो मुझे वो हदीस याद आ जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इस मंजिल से बच गया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा को लेके अपनी माँ की कब्र पे गए और माँ की कब्र पे जब पहुंचे हैं, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया। 6 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ने माँ को खोया। 6 साल के बच्चे की मेमोरी आज 50 साल के बाद रिपीट हो रही है, रिवाइंड हो रही है। 6 साल की उम्र में माँ का प्यार और माँ की ममता को आपने खोया था। आज 50-60 साल उम्र हो चुकी है, आज आपको अपनी माँ की याद आई है, माँ की कब्र पे आप गए हैं और आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के नबी फूट फूट के रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और आपको रोता हुआ देख के आपके सहाबा भी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। और नबी ने रोते हुए फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने रब से 2 चीजों की इजाजत मांगी थी, एक चीज की इजाजत मिल गई और एक चीज की इजाजत नहीं मिली। मैंने अपने रब से इजाजत मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझको परमिशन नहीं दी, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपकी माँ तौहीद पर है और आपकी माँ दुनिया से जा चुकी है, तो
आप अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। नबी को भी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं मिली, आपको वो इजाजत मिली है। अगर आपकी माँ ईमान वाली और मुसलमान औरत थी, ये कितने बड़े नसीब की बात है। अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने नसीब पर फख्र करो कि अल्लाह ने आपको भी मुसलमान बनाया और आपके माँ बाप को भी मुसलमान बनाया। नबी ने फरमाया, मैंने अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ मांगी, अल्लाह ने मुझको इजाजत दी। फिर मैंने दूसरी इजाजत मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। फज़ूरुल क़ुबूर, ऐ लोगों तुम भी कब्रिस्तान जाया करो और मुर्दों की कब्र पे जाया करो, वहां जाने से तुमको आखिरत की याद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, कब्रिस्तान जाया करो और सोचो कि कब्र में हमसे जब सवाल जवाब होगा तो हम क्या जवाब देंगे। हमारे हाथों में कोई नेकी नहीं है, हमारे नामे अमाल नेकियों से खाली है। न हम नमाज पढ़ने वाले, न हम रोजा रखने वाले, न हम अल्लाह की राह में ज्यादा सदका खैरात करने वाले। हमारा क्या अंजाम होगा मेरे प्यारे साथियों। एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी, एक अंसारी सहाबी की मैयत थी, जनाजा था और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक आपने कब्र को देखा और आप रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कब्र को देखा, रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लस सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई। और आपने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, ले मिसले हाजा फअइदू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, हम सबको जाना है, इस कब्र की तैयारी करो। ओ मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने हमें और आपको ये पैगाम दिया है, दुनिया की जिंदगी में कब्र की तैयारी कर लो, दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी कर लो। वहां दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। जो तुम्हें तैयारी करना है यही करना है, वहां जाने के बाद कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, एक बार तू जहन्नम से हमको निकाल दे। हम वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, ऐ अल्लाह, हम अब दोबारा कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, अच्छा अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे, मस्जिदों में दान देंगे, मदरसों में दान देंगे, सदका करेंगे, खैरात करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुम नज़ीर। ऐ मेरे बंदो, हमने तुमको पूरा टाइम दिया था। तुम 60 साल दुनिया में रहे, तुम 50 साल दुनिया में रहे, तुम 40 साल दुनिया में रहे, तुमको जवानी मिली, तुमको बुढ़ापा मिला, तुम बहुत कुछ कर सकते थे। अब दोबारा तुमको टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, तुम्हारा टाइम फिनिश हो चुका है, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे नौजवान, इस जवानी में अल्लाह को राजी और अल्लाह से जब बात करो तो ऐसे गिड़गिड़ा के बात करो, ऐसे गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफी मांगो जैसे बच्चा अपनी माँ के सामने तड़पता है। मैंने एक वीडियो देखा, एक बूढ़ा हरम में बैठा है, खाने काबा के सामने बैठा और अल्लाह के सामने ऐसे जोर जोर से हाथ हिला रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांगता है। अल्लाह के सामने जितना दर्द के साथ और तड़प के साथ मांगोगे, अल्लाह उतना जल्दी तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मेरे भाइयों, तौबा कर लो, इसके पहले कि तौबा का चांस खत्म हो जाए, इससे पहले कि अल्लाह ताला के यहाँ गेम ओवर हो जाए, समय समाप्त हो जाए और मौत का फरिश्ता आ करके आपकी सांसों की डोर को तोड़ दे, आपकी सांस चलना बंद हो जाए, आपका दिल धड़कना बंद हो जाए, आपकी नब्ज चलनी बंद हो जाए, उसके पहले तौबा कर लीजिए, अल्लाह से माफी मांग लीजिए। और जब अल्लाह से तौबा करेंगे तो कितना बड़ा भी गुनहगार हो, अगर सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह उसको माफ करने को तैयार है।
अगर अल्लाह की तरफ आप एक बित्ता चलेंगे, अल्लाह आपकी तरफ एक हाथ चलेगा। आप एक हाथ चलेंगे, अल्लाह आपकी तरफ एक गज चलेगा। आप चल के जाएंगे, अल्लाह ताला दौड़ के आपके पास आएगा। आप अल्लाह की तरफ रुजू तो कीजिए, आप अल्लाह से तौबा तो कीजिए, आप अल्लाह से माफी तो मांगिए। ये रात का सुहाना वक्त है मेरे प्यारे साथियों। इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। इस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरता है, नाज़िल होता है और कहता है, ऐ मेरे बंदो, है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? है कोई माफी मांगने वाला? है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूं? इस सुहाने टाइम में मेरे प्यारे साथियों, घर जाके मोबाइल में न लग जाना, रील्स न देखने लगना, गुनाहों के बाजार गर्म न कर देना। इस सुहाने वक्त में अगर मौका मिले, घर जाना और वजू करके, फजर का टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं बचेगा, घर जाके आप अल्लाह के सामने रोने लगना, गिड़गिड़ाने लगना, माफी मांगना, तौबा कर लेना। और क्या पता कि वो तौबा के जो आंसू निकलेंगे आंखों से, वो आंसू हमारे गुनाहों की सारी आग को बुझा देंगे। दुनिया के किसी पानी में वो पावर नहीं है, तो तौबा के आंसुओं में जो पावर है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यलिजुन नार रजुलन बका मिन खशियतिल्लाह, वो इंसान जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, वो इंसान जहन्नम में नहीं जा सकता है। वो आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी। अपनी आंखों को रोने की आदत डलवाओ मेरे भाइयों। अपनी आंखों से अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने की आदत डालो। जुबान में तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया गया, चेकअप किया गया। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर का खतरा है, कैंसर का खतरा है, जबान काटनी पड़ेगी। घर में रोना पीटना मच गया, बच्चे बेचैन हो गए, मेरी मां तो गूंगी हो जाएगी, शौहर बेचैन, अभी उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं, 40-42 साल उम्र है। फिर किसी ने राय दी कि नहीं, मुंबई लेके जाओ। हमारे दोस्त हैं बनारस के, आज फ्लाइट से मुंबई लेकर के गए। मुंबई में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर प्रधान, उनको ले जाके दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, डरने की बात नहीं, कैंसर नहीं है, और कोई बीमारी है, आप इसका इलाज कराइए, ठीक हो जाएगी। कैंसर की बीमारी आज बड़ी तेजी से आम हो रही है मेरे भाई, बीमारियां बड़ी तेजी से आम हो रही हैं। और हम और आपने तो वो दौर देखा है जो शायद पूरे इतिहास में बहुत कम लोगों ने देखा। पिछले कई 100 सालों में ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस नहीं देखा गया कि बाप मर गया हो और बेटा अपने बाप की लाश को हाथ लगाने को तैयार हुआ। बनारस के नदी के घाट के किनारे लाशें पड़ी हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कोई जलाने वाला नहीं है, लाशें नदी पर तैर रही हैं। कोरोना के दौर में हमने वो मंजर भी देखा था, उन लाशों को कोई आग लगाने वाला नहीं था। मुंबई के हमारे कुछ दोस्तों ने बताया, बाप मर गया, बेटा अपने बाप की लाश को, जनाजे को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कूड़े की गाड़ी में रख के लाश को लेके जाया जा रहा है। ये मंजर मेरे भाइयों पूरे इतिहास में किसी ने नहीं देखा जो हमने देखा है। पूरी इंसानी तारीख में शायद ये मंजर ना आया हो। मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए गए, खाने काबा में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, खाने काबा में भी नमाज बंद। ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, बकरीद की नमाज हमने घर में पढ़ी, ये मंजर भी हमने मेरे भाइयों देखा है। और कुरान कहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। मेरे बंदो, जब हमारा अज़ाब आया, हमारी तरफ से तकलीफ आई, आजमाइश आई, बीमारी आई, तो होना तो ये चाहिए था कि तुम गिड़गिड़ाते, तुम तौबा करते, तुम अल्लाह से माफी मांगते, तुम सुधर जाते, तुम इस्लाह कर लेते। लेकिन नहीं, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए, दिल कठोर हो गए। शराबी तब भी शराब पीते रहे, जानी तब भी ज़िना करते रहे, हरामखोर तब भी हराम खाते रहे, बेपर्दा लड़कियां घूमने वाली तब भी बेपर्दा घूमती रही, किसी बुराई में कमी नहीं आई, किसी गुनाह में कमी नहीं आई। मेरे प्यारे साथियों, बीमारियां हमसे पूछ के नहीं आएंगी। और माफ करना मेरे नौजवान, जब बीमारी आएगी ये पूछ के नहीं आएगी तेरी उम्र कितनी है, तेरी शादी हुई कि नहीं, तुझे बच्चे हुए कि नहीं, तूने मकान बनाया कि नहीं, तूने जिंदगी का शौक पूरा किया कि नहीं। मेरा एक बड़ा करीबी रिश्तेदार, मेरी चचाजाद बहन का बेटा, जवान बेटा, 20-25 साल का बेटा बीमार होता है
और टीबी की बीमारी, बड़ी खतरनाक बीमारी MDR टीबी की बीमारी होती है, 40 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। जवान बेटा था, रिश्ता तय हो चुका था, शादी होने वाली थी, माँ बाप की आंखों का तारा था, माँ बाप की उम्मीदों का सहारा था। जवान बेटा बीमार पड़ा, 40 दिन तक हॉस्पिटल में मेरे भाइयों तड़पता रहा, दवाएं चलती रहीं, इलाज होता रहा, मगर कोई फायदा नहीं। 40 दिन के बाद घर लाया गया, 2 दिन के बाद डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। मौत का फरिश्ता आकर के ये नहीं पूछता है कि मेरे अल्लाह के बंदे ये बता कि तेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तुझे बच्चे नहीं हुए, तूने जिंदगी के बहुत सारे रंगो रूप नहीं देखे, अभी मैं तुझे नहीं मौत दूंगा। मौत का फरिश्ता तो अल्लाह के हुक्म से आता है मेरे भाई, और जब अल्लाह का हुक्म होता है, एक पल पहले मौत नहीं आएगी, एक पल बाद में नहीं आएगी। अब जरा सोचो मेरे भाई, किसी को गाना सुनते हुए अगर मौत आ गई, किसी को नंगी वीडियो देखते हुए मौत आ गई, किसी को शराब और नशा करते हुए मौत आ गई, किसी को गलत गलत काम करते हुए मौत आ गई, तो कयामत के दिन जब वो उठेगा, वही जिना करते हुए उठेगा, वही सिगरेट पीते हुए उठेगा, वही हराम काम करते हुए उठेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है, और कुरान के इस सवाल का जवाब हमें तलाश करने की जरूरत है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुनकर के पिघल जाए। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ा डाकू है, डाकू का नाम था फुज़ैल इब्न अयाज़। उसका काम था लोगों के घर पे जाके डाका डालना, लोगों का माल लूट लेना, लोगों को जान से मार देना। फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, तिलावत कुरान की आवाज फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ती है, और अल्लाह का वो बंदा इत्तेफाक से यही आयत पढ़ रहा था, सूरह हदीद की आयत नंबर 16, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं। जब ये आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ी, फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सोचा कि ऐ अल्लाह, कोई तेरा बंदा रात में बैठकर कुरान पढ़ रहा है और मैं बैठ के डाका डाल रहा हूं, मैं लोगों की जान और माल पर हमला कर रहा हूं। फुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल में तौबा का ख्याल आया, वहां से बाहर निकला, बारिश का मौसम था, एक वीराने के पास, एक खंडर के पास कुछ लोग मौजूद थे। फुज़ैल इब्न अयाज़ भी पीछे जाके खड़ा हो गया। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, मौसम खराब है, हमें निकल जाना चाहिए। दूसरे लोग कह रहे थे नहीं नहीं, यही रात गुजार लो। फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का बहुत मशहूर डाकू है, हम रास्ते में निकले कहीं डाका न डाल ले, कहीं हमारे माल को न लूट ले, हमारे सामान को न लूट ले। फुज़ैल इब्न अयाज़ की आंखों से आंसू आ गए। अय अल्लाह, तो बंदे आज मुझसे डरते हैं। अय अल्लाह, इतना डर तो अगर अल्लाह से लोगों के दिल में पैदा हो गया होता तो लोग वली बन जाते, लोग मुत्तकी बन जाते, लोग परहेजगार बन जाते। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की मेरे भाई, सच्ची तौबा की, और वहीं से ये अहद किया कि अब सारी जिंदगी में अपने आप को अल्लाह के घर से जोड़ दूंगा, मस्जिद हराम से, खाने काबा से जोड़ दूंगा। और उसके बाद फुज़ैल इब्न अयाज़ की सारी जिंदगी खाने काबा के पास गुजरती है, और अपने दौर के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े अल्लाह वाले जाने जाते हैं। कुरान की एक आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल की दुनिया को बदल देती है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल की दुनिया कब बदलेगी? मैं फिर वही आयत पढ़ रहा हूं, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, वो समय कब आएगा, वो टाइम कब आएगा जब अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएंगे। अच्छा, कुरान को पढ़ना भी बड़े सवाब का काम है, और कुरान को सुनना भी बड़े सवाब का काम है। कुरान को सुनने में भी बहुत सवाब है। हमारे नबी कुरान पढ़ते भी थे और कुरान सुनते भी थे। आइए एक वाक्य आपको सुनाता हूं, बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं,
नाम नोट कर लो, अब्दुल्ला बिन मसूद। अब्दुल्ला बिन मसूद ये बड़े दुबले पतले साहबी थे, सिंगल पसली के। इतने दुबले पतले थे कि एक मर्तबा पेड़ के ऊपर चढ़ के मिसवाक तोड़ रहे थे और हवा बहुत तेज चल रही थी और उनकी पतली पतली टांगे हवा में लहरा रही थी। तो सहाबे किराम हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी जरा देखिए ना, अब्दुल्ला की टांगे कितनी पतली पतली हवा में लहरा रही। आपने कहा, लोगो तुम अब्दुल्ला की टांगों का मजाक उड़ा रहे हो। लहुमा अस्कलु फिल मीज़ान मिन उहुद। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मीज़ान के ऊपर, तराजू के ऊपर जब आमाल को तौलेगा तो अब्दुल्ला बिन मसूद की पतली पतली टांगे उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी की बॉडी अगर कमजोर है, किसी का जिस्मानी सरापा कमजोर है, लेकिन ईमान मजबूत है, अमल मजबूत है, कैरेक्टर मजबूत है, तो अल्लाह ताला क्या उसका मकाम बुलंद है। दुनिया उसको क्या समझती है ये मैटर नहीं करता। अल्लाह के आपका ईमान देखा जाएगा, आपकी बॉडी, आपकी खूबसूरती, आपका बाल, आपकी जो है आपके आपके जो है शरीर कितना तगड़ा है, अल्लाह ताला का ये मैटर नहीं करता। आपका ईमान और अमल अल्लाह ताला का मैटर करता है। अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। जब ये कुरान पढ़ते थे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी को कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो, जैसा कुरान नाजिल हुआ है वैसा सुनना हो, तो अब्दुल्ला से कुरान सुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब्दुल्ला चलो तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अरे अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, आप तो खुद साहिब कुरान है, आपके ऊपर कुरान उतरा है, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने कहा, अब्दुल्ला आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनूं, मैं तो कुरान पढ़ता ही रहता हूं, आज मैं कुरान को सुनना चाहता हूं, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अच्छा, कभी आप गौर कीजिएगा, अफ्रीका के अंदर लोग आमतौर से काले काले लोग होते हैं, मगर कुरान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अफ्रीकन जितने कारी है ना, उनकी आवाज अल्लाह अकबर बड़ी प्यारी होती है। एक कारी का नाम बता रहा हूं, नोट कर लो, सूफी अब्दुल रशीद। यूट्यूब पर जाओ, सर्च कर लेना, सूफी अब्दुल रशीद। ये अफ्रीकन है और इनकी आवाज बड़ी रोबदार आवाज है। जब कुरान पढ़ते हैं, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं। तो अफ्रीकन लोग जो होते हैं उनकी कुरान पढ़ने का, चूंकि बचपन से ही मैंने एक वीडियो देखा कि अफ्रीका के अंदर बड़े गरीब इलाकों में जहां बड़ी गुर्बत है, वहां भी छोटे छोटे बच्चे तख्ती पर कुरान लिख लिख के पढ़ रहे हैं। कुरान से मोहब्बत वहां के बच्चे बच्चे के दिल में मौजूद है। अल्लाह हमारे दिलों में भी कुरान की मोहब्बत पैदा फरमाए। आज तो हमारा हाल यह है, हम कुरान पढ़ने वालों को हकीर समझते हैं। यह मदरसे का बच्चा है। बच्चों को जब कुरान पढ़ाने की बात आती है, आलिम बनाने की बात आती है, हाफिज बनाने की बात आती है, तो बहुत से माँ बाप कहते हैं, क्या बनेगा यह हाफिज बनके, क्या करेगा यह आलिम बनके? अरे ये कुछ ना करे। अगर ये कुरान का आलिम बन गया, कुरान का हाफिज बन गया, कयामत के दिन तेरी शफाअत का जरिया बनेगा, तुझे जहन्नम की आग से आजाद करने का जरिया बनेगा। कयामत के दिन तेरे सर पे ताज रखा जाएगा, कयामत के दिन तुझे जोड़ा पहनाया जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा, यह हाफिज कुरान की माँ है, यह हाफिज कुरान का बाप है, यह कुरान के आलिम की माँ है, यह कुरान के आलिम का बाप है। कोई मिस वर्ल्ड बन गया, कोई औरत मिस वर्ल्ड बन गई, कोई मिस इंडिया बन गई, कोई मिस्टर इंडिया बन गया, ये बड़े बड़े दुनिया में अवार्ड मिलते हैं। जरा सोचो, कयामत के दिन तमाम लोगों के सामने जिस माँ बाप के सर पे ताज रखा जाए, उसके बच्चे के हाफिज होने की वजह से वो कितना बड़ा ताज होगा, वो कितना बड़ा एहसास होगा मेरे भाई। इसलिए कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को कभी हकीर मत समझना मेरे भाई। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। आपने कहा, अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान सुनने लगे। मैं पढ़ रहा हूं और अल्लाह के नबी सुन रहे हैं। सुनते सुनते जब मैं सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुंचा और इस आयत के ऊपर मैं पहुंचा, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा।
ऐ नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हम एक गवाह बनाएंगे, और ऐ नबी, आपकी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बस करो ऐ अब्दुल्ला, रुक जाओ, स्टॉप कर दो, रोक दो। जब मैंने नजरें उठा के देखा, फैजा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। कुरान की इस आयत में जिस जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया था, जो जिम्मेदारी याद दिलाई गई थी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के नबी रो रहे थे। नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, मगर एक बाप को अपने बाप होने का एहसास नहीं है, एक मां को अपनी मां होने का एहसास नहीं है, एक मदरसे के नाजिम को अपने नाजिम होने का एहसास नहीं है, एक जमात के जिम्मेदार को अपने जिम्मेदार होने का एहसास नहीं है। आज कुर्सी की लड़ाई होती है। मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं रहता, मगर नजर रखता हूं सीमांचल के इलाके में जो तंजीमें हैं हमारी जमीयत की, मैं देखता हूं बड़ी उठापटक चलती रहती है। व्हाट्सएप पर कभी कभी मैसेज मिलते हैं, कुर्सी और ओहदे के लिए लोग बड़ा आपस में लड़ते रहते हैं। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए मेरे भाई। जिम्मेदारी, लोग इसको बड़ा आसान समझते हैं, जिम्मेदारी बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई। और अगर आप, कोई ओहदा नहीं है आपके पास, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको औलाद से नवाजा है मेरे भाई, तो ये औलाद भी आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी है। मेरी मां, आपकी जवान बेटी जलसे में आई है, आप उसको लेके आई हैं, सजा करके, संवार करके, मेकअप करवा करके, क्रीम पाउडर लगवा करके, और बिल्कुल खूबसूरत कपड़े पहना के आप लाई हैं। आपकी बेटी भी आपके कंधे पर अमानत है। कहीं ऐसा ना हो आप तो बैठ करके जलसे में तकरीर सुनने लगे और आपकी जवान बेटी मेले ठेले में कहीं घूम फिर रही हो। आज अपने बच्चों और बच्चियों के बारे में आंखें बंद मत करो, अंधा विश्वास मत करो। लड़का कहां जा रहा है, लड़की कहां जा रही है। लड़की को आपने 1000 का मोबाइल दिलाया, उसके पास 25,000 का मोबाइल कहां से आया, क्या ये पूछने का अधिकार आपको नहीं? मोबाइल पर रिचार्ज आप नहीं करवाते, लड़की के मोबाइल पर हर महीना रिचार्ज कौन करवा रहा है, क्या जानने का अधिकार आपको नहीं है? आपकी बेटी कॉलेज पढ़ने जाती है, 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई, कॉलेज की छुट्टी हुई, आपकी बेटी 5 बजे आ रही है, क्या आपको यह पता लगाने का अधिकार नहीं है कि आपकी बेटी कहां जा रही है? तरबियत के मामले में मेरे भाइयों, हमें और आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जिम्मेदार बनो, और वैसे जिम्मेदार बनो जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिम्मेदार थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी थे अल्लाह के, और ऐसे नबी थे कि दिन रात मस्जिद में रहते थे। और उनकी साली की बेटी थी हजरत मरियम, और मरियम की जब मां का इंतकाल हो गया, न मां थी न बाप थे, तो मरियम की परवरिश कौन कर रहा है? उनके खालू कर रहे हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। वकफ़लहा ज़करिया, मरियम की परवरिश हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम करते हैं। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब भी हजरत ज़करिया मस्जिद में आते हैं, मरियम के पास आते हैं, सेब का मौसम नहीं है, सेब मौजूद है, अनार का मौसम नहीं, अनार मौजूद है, आम का मौसम नहीं, आम मौजूद है। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया सवाल करते हैं कि ऐ मरियम, ये बेमौसम का फल तेरे पास कहां से आया? मैं तो मस्जिद को लॉक करके गया था, मैं तो दरवाजे को लॉक करके गया था, मस्जिद के अंदर कौन आया, किसने तुझको ये फल दे दिया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती है खालू जान, ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। अल्लाह ताला ने मुझको अपनी बंदी को ये फल दिया है, करामत के तौर पे अल्लाह ताला ने अपनी बंदी को ये फल दिया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। हजरत ज़करिया ने देखा कि अगर मेरी इस भांजी के पास, मेरी साली की लड़की के पास, मरियम के पास
अगर बेमौसम का फल आ सकता है तो मैं 80 साल का बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे अल्लाह औलाद क्यों नहीं दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, हजरत ज़करिया ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और दुआ की, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। आय अल्लाह तू मुझे नेक औलाद दे दे, नेक बेटा दे दे, सबकी दुआ को तू सुनता है, तो मेरी भी दुआ सुन ले। तो गार्जियन बनो तो ऐसे बनो मेरे भाई, जिम्मेदार बनो तो ऐसे बनो। लड़के और लड़कियों की तरबियत करना इस दौर में मां बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी 2 साल की बच्ची है, मोबाइल आजकल बच्चे कहां मानते हैं, लेकिन हमने मोबाइल, ठीक है बच्चे ले रहे मोबाइल, लेकिन मोबाइल को मजबूरी बना देना। बास घरों में क्या होता है, बच्चा खाना नहीं खाता जब तक मोबाइल हाथ में ना दे दो। ये मजबूरी बना दिया आपने, मोबाइल का इस कदर रसिया बना रहे बच्चों को। ये बच्चे कल जब बड़े होंगे, इनकी आंखों पर, इनके दिमाग पर, इनके जहन पर मोबाइल का कितना गलत असर पड़ेगा शायद आपको तसव्वुर नहीं है। कभी आप गौर कीजिएगा, ये छोटे बच्चे जो कार्टून देखते हैं, हमें लगता है यार वो तो यूट्यूब पर कार्टून देख रहा है, वो तो यूट्यूब पर बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं। कभी गौर कीजिएगा, यूट्यूब पर आने वाले बच्चों के कार्यक्रम में, बच्चों के कार्टून में भी बहुत खूबसूरती के साथ स्लो पॉइजन, धीरे धीरे आपके बच्चों और बच्चियों को जहर दिया जा रहा है। बच्चों के, छोटे बच्चों के दिमाग में क्या डाला जा रहा है, एक बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होती है। लड़का लड़की में एक रिश्ता होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। उसका अंजाम यह हुआ है कि आज जैसे ही लड़की जवान होती है वो बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल जाती है, और जैसे ही लड़का जवान होता है वो गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल जाता है। और आज इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप ने वो बेहयाई का सैलाब फैला के रखा है मेरे भाइयों कि बयान के बाहर है, बयान के बाहर है। और मैं कभी कभी एक बात कहता हूं कि अल्लाह के नबी ने जब यह फरमा दिया कि जब कोई मर्द किसी औरत से अकेले में मिलता है तो तीसरा शैतान होता है, तो क्या व्हाट्सएप पर तीसरा शैतान नहीं है? क्या इंस्टाग्राम पर तीसरा शैतान नहीं है? क्या फेसबुक पर तीसरा शैतान नहीं है? किसी लड़के का मैसेज आया लड़की को, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका इस्लामी भाई हूं और आप मेरी इस्लामी बहन हैं। माफ कीजिएगा, इस्लाम के रिश्ते के एतबार से ठीक है, हर मुसलमान मर्द दूसरी औरत का इस्लामी भाई है, मगर यह इस्लामी भाई बहन का रिश्ता ये इस बात की इजाजत नहीं देता है कि लड़की से चैटिंग की जाए, उसके इनबॉक्स में जाके, चैटिंग में जाके उससे प्राइवेट बातें की जाए। आज पहले दुआ सलाम होता है, हाय हेलो होता है, और उसके बाद लंबी चौड़ी बातें होती हैं। जिनाकारी और बदकारी यहीं से शुरू होती है मेरे भाई। अभी मेरे पास एक फोन आया मऊ से, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है मऊ, हमारी पहचान के हिसाब से उनका फोन आया, कहा मौलाना साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा एक औरत है, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, बेटे हैं मगर बेटे बहुत बिजी हैं, बेटों के पास टाइम नहीं है, वो औरत उम्रा करने जाना चाहती है। उस औरत की जो देवरानी है, देवरानी समझते हैं ना, छोटे भाई की बीवी, तो देवरानी जो है वो जा रही उम्रा करने और देवरानी अपने बेटे के साथ जा रही है। तो क्या वो औरत उस लड़के की बड़ी अम्मी हुई? तो लड़का अपनी बड़ी अम्मी के साथ, या ये कह लीजिए कि चची और भतीजा, क्या वो उम्रा करने जा सकते हैं? मैंने कहा एक बात बताओ मेरे भाई, क्या बड़ी अम्मी का रिश्ता या चची का रिश्ता, क्या शरीयत की नजर में क्या ये महरम का रिश्ता है या गैर महरम का रिश्ता है? तो वो कहने लगे मौलवी साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है गैर महरम का रिश्ता है। मैंने कहा लग नहीं रहा है, सही बात यही है, चची जो होती है वो गैर महरम होती है। ठीक है, हम लोग एहतराम में चची को चची बोलते हैं या बड़ी अम्मी बोलते हैं। बड़ी अम्मी या चची, अगर चचा का इंतकाल हो जाए या बड़े बाप का इंतकाल हो जाए तो वो औरत निकाह में भी आ सकती है अपने देवर के लड़के के साथ, उसके लिए गैर महरम है। तो जिस मर्द के साथ निकाह हो सकता है वो गैर महरम है। मैंने कहा वो उसके साथ उम्रा करने नहीं जा सकती। तो कहने लगे मौलवी साहब ये मसला हमने अपने इलाके के एक बहुत बड़े आलिम
शेख असद आजमी हफिज़हुल्लाह से पूछा था, जो हमारे भी उस्ताद लगते हैं। तो मैंने कहा जब आपने इतने बड़े आलिम से ये मसला पूछा तो फिर आपने मुझसे क्यों पूछा? कहने लगे मैंने सोचा कंफर्म कर लूं। मैंने कहा कंफर्म नहीं करना था आपको, आप ये चाहते थे कि अगर शेख असद आजमी ने ये फतवा दिया है और ये मसला बताया है कि अपने चची अपने भतीजे के साथ उम्रा करने नहीं जा सकती, तो आपने अब्दुल गफ्फार साहब के पास फोन करके मसला इसलिए पूछा ताकि आपको कोई गुंजाइश मिल जाए। आजकल ये भी मसला चल रहा है कि लोग मसला पूछते हैं उलमा से, मसला पूछने के लिए नहीं बल्कि अपना रास्ता निकालने के लिए और गुंजाइश निकालने के लिए रास्ता पूछते हैं। मेरे भाइयों, अपने घरों में महरम गैर महरम का फर्क कीजिए। कितने घरों में आज महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं। जीजा अपनी साली को लेकर घूम रहा है बाइक से, देवर अपनी भाभी के साथ मटर गश्ती कर रही है, बाइक पर घूम रही है और इधर उधर तफरीह करने जा रही है। क्या आपको नहीं मालूम कि देवर भाभी का रिश्ता कैसा है? अल्लाह के नबी ने देवर को भाभी के लिए मौत करार दिया।